सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर क्यों जताया अविश्वास? क्या थी जस्टिस वर्मा की याचिका, क्या है पूरा मामला? जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जली हुई नकदी बरामद होने के मामले में जांच प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत की पीठ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का आचरण न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पैदा नहीं करता, इसलिए उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। अब इस अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र भेजा वह असंवैधानिक नहीं था। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच पैनल की उस रिपोर्ट को अमान्य ठहराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें नकदी बरामदगी मामले में दोषी पाया गया था। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि जांच समिति की रिपोर्ट और उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजना असंवैधानिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को ठुकरा दिया। अब इसी के साथ ये भी समझिए कि जस्टिस वर्मा ने क्यों किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख। बता दें कि ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से नकद राशि मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई ने एक इन हाउस जांच समिति बनाई थी। इस समिति ने जांच के बाद जस्टिस वर्मा को दोषी पाया और उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। मामले में कोर्ट ने कहा कि इन हाउस जांच प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई। समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजना संविधान के खिलाफ नहीं है। पीठ ने ये भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश सिर्फ नाम का पद नहीं होता, उनके पास देश और न्यायपालिका के लिए जिम्मेदारियां होती हैं। वे केवल एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दो टूक कहा कि जस्टिस वर्मा का व्यवहार न्यायपालिका की गरिमा के अनुरूप नहीं है और उनके खिलाफ की गई जांच और कार्रवाई सही थी। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि जांच से क्या सामने आया। बात अगर मामले की जांच की करे तो पैनल ने पाया कि नोट्स एक ऐसे स्टोर रूम में पाए गए थे जो केवल न्यायाधीश के आवास का हिस्सा था और उनमें उनकी या उनके परिवार की पूरी तरह से पहुंच थी। पैनल ने इस घटना को गंभीर मानते हुए अध्यक्षता में ट्रांसफर से बढ़कर कार्रवाई की सिफारिश की और यह रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई, जिसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है और अब यह याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। अब इस मामले में आगे जो भी होगा उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, पर ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.